ओ भाई, जरा उठना, रास्ता छोड़ो। राक्षस हड़बड़ाकर उठ बैठता है और अपनी लाल लाल आंखें मदन पर टिका देता है। इंसान, तुम कौन हो तुम? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? आज पहली बार इस जंगल में किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं कौन हूं। मैं मदन हूं, एक साधारण सा राहगीर। मुझे इस रास्ते से आगे जाना है। कृपा करके थोड़ा किनारे हो जाइए और हमें जाने दीजिए। मासूम इंसान, तुम्हें नहीं पता कि इस रास्ते से सिर्फ दिन के उजाले में ही इंसान गुजर सकते हैं। रात के समय यह मेरा इलाका है। अभी कुछ देर पहले कुछ लुटेरे यहां से गुजर रहे थे। क्या तुमने उनकी चीखें नहीं सुनी? इसका मतलब वो दर्दनाक चीखें उन्हीं लुटेरों की थीं और उनका शिकार तुमने किया है? हाँ, मैंने ही किया है। वैसे उन दुबले पतले लुटेरों से मेरा पेट पूरी तरह भरा नहीं है। अब तुम्हारी बारी है। तुम मेरा अगला शिकार बनोगे। इतना आसान नहीं है भाई, जरा ये कोशिश भी करके देख लो। मदन मन में अपने दोस्त को याद करता है। पलक झपकते ही नीले धुएं के साथ विशाल जिन राक्षस के सामने प्रकट हो जाता है। हुक्म मेरे आका, इस तुच्छ प्राणी की ये मजाल। अरे बाप रे, तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तुम्हारे पास तो चमत्कारी शक्तियों का स्वामी जिन्न तुम्हारा गुलाम है। अरे मुझे क्षमा कर दो आका, मुझे मत मारो। मैं हमेशा के लिए इस रास्ते से गायब हो जाऊंगा। डरो मत राक्षस। जो अपनी भूल मानकर मुझसे माफी मांगता है, मैं उसे जीवन दान दे देता हूं। पर सुनो, मेरे इस परम मित्र मदन को कांतारा जंगल जाना है। वो एक अत्यंत मायावी दुनिया है जिसकी सीमाओं को मैं भी नहीं देख पा रहा हूं। क्या तुम हमें वहां पहुंचने का सही मार्ग बता सकते हो? कांतारा जंगल? जिन भाई, वहां तो आपसे भी तगड़े तगड़े और भयंकर राक्षस भरे पड़े हैं। वहां ऐसे दुष्ट जिन और जादूगर हैं जो दुनिया के विकास के लिए नहीं बल्कि उसके संपूर्ण विनाश के लिए पैदा हुए हैं। तुम उसकी चिंता मत करो दोस्त, तुम बस हमें वहां पहुंचने का रास्ता बताओ। ठीक है, ध्यान से सुनो। यहां से आगे बढ़ते ही तुम्हें पहला पड़ाव मिलेगा, बोलती दुनिया का गांव। यह वही शापित गांव है जहां से अक्सर डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। तुम्हें उस रहस्यमयी आवाज को पहचानना होगा और उस गांव के मुखिया तक पहुंचना होगा। जैसे ही तुम मुखिया की मदद करोगे, वह तुम्हें अपने गांव की सीमा पार कराएगा और सीमा पार कराते ही वह मुखिया वहीं गायब हो जाएगा। और उसके बाद? उसके बाद आएगा दूसरा पड़ाव। तुम्हें नीलमणि गुफा को ढूंढना होगा। उस गुफा के भीतर साक्षात नागेश्वर वास करते हैं। तुम्हें अपनी बुद्धिमानी और मीठी बातों से नागेश्वर को प्रसन्न करना होगा। जब वो खुश होंगे तभी तुम्हें उस गुफा से पाताल लोक जाने का गुप्त मार्ग देंगे। और जब तुम पाताल लोक पहुंच जाओगे तो समझ लेना कि तुम कांतारा जंगल की सीमा में प्रवेश कर चुके हो। क्या इसका कोई और छोटा रास्ता नहीं है? एक और रास्ता है, नरक की दुनिया से होकर। वहां से जाओगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, पर उसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा बेचकर काली शक्तियों का गुलाम बनना पड़ेगा। मुझे अपने आप पर और अपने दोस्त मदन के इरादों पर पूरा भरोसा है। हम धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। चलो, अब तुम यहां से हट जाओ और अपने रास्ते जाओ। राक्षस झुककर प्रणाम करता है और जंगल में गायब हो जाता है। जिन्न भी हवा में विलीन हो जाता है। मदन दौड़कर वापस वहीं पहुंचता है जहां मंत्री, सेनापति और पप्पू गधा इंतजार कर रहे थे। मंत्री जी, मैं राजमहल नहीं जा रहा हूं। मैं सीधे राजकुमारी सुलेखा को उस शापित कांतारा जंगल से ढूंढने जा रहा हूं। आप महाराज से कह दीजिएगा कि जब मैं राजकुमारी को सकुशल वापस लेकर आऊंगा, तब वो मुझे मेरी चोरी की जो भी सजा देना चाहें दे दें। क्या तुम अकेले जाओगे मदन, उस खूंखार जंगल में? मंत्री जी, मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि हम 3 हैं। मैं, ये पप्पू गधा
और मेरा वो अदृश्य दोस्त जिसे आप देख नहीं सकते। इसलिए आप बेफिक्र होकर महल लौट जाइए, अब रास्ते में कोई खतरा नहीं है। मंत्री और सेनापति मदन के साहस को देखकर दंग रह जाते हैं। मदन और पप्पू गधा बिना समय गवाए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वे चलते जाते हैं और देखते ही देखते रात का अंधेरा छट जाता है और अगली सुबह की नई किरणें धरती पर पड़ती हैं। अरे बाप रे,